हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अख्तर लर्निंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम लोग कुछ मूल बातों को, बेसिक बातों को रिपीट कर लेते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। और क्रिया कोई भी हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो वह पैसिव वॉइस में थर्ड ही फॉर्म रहेगी। और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगती है। जैसे प्रेजेंट इनफिनिट में पैसिव वॉइस में इज, एम, आर में से कोई भी सहायक क्रिया लगती है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हरी टीच मोहन। हरी मोहन को पढ़ाता है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? मोहन इज टॉट बाय हरी। क्योंकि यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे सहायक क्रिया इज लगी है। सब्जेक्ट के अनुसार इसमें पैसिव वॉइस में मोहन सब्जेक्ट है और एक वचन के साथ इज लगता है तो यहाँ पे इज लगा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया है और उसके पहले बाई लगा दिया गया है। और मोहन ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया है और क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई है पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से हरी टीच मोहन का पैसिव वॉइस हो गया मोहन इज टॉट बाय हरी। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। दे बिलीव मी, वे मुझ में विश्वास करते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आई एम बिलीव्ड बाय देम। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दे सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। दे एक सब्जेक्टिव फॉर्म है और सब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। तो दे सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है इसीलिए। अम्मी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आना है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है तो इसलिए यहाँ पे आई होगा। और चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़, एम, आर में से कोई भी सहायक क्रिया लगती है तो यहाँ पे आई के साथ एम लगता है तो यहाँ पे एम लगा। इस तरह से दे बिलीव मी, इसका पैसिव वॉइस हो गया आई एम बिलीव्ड बाय देम। मुझ में विश्वास किया जाता है या मैं विश्वास किया जाता हूँ उनके द्वारा। इस चलिए कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को देख लेते हैं प्रोनाउंस के। देखिए, आई एक सब्जेक्टिव फॉर्म है। जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। ही एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है। सी एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। इट का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह लिखें इट भी लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी इट ही लिखते हैं। यू का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, इसको सब्जेक्ट की जगह भी लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की भी जगह लिखते हैं। दे एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देखें। जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि देम लिखा जाएगा। और देम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दे का। वी एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है। चलिए कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ही विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद करेगा। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यू विल बी हेल्प्ड बाय हिम,
तुम्हारी मदद की जाएगी उसके द्वारा। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। चूँकि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह हिम लिखा गया है। और यू ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह भी लिखा जाता है और सब्जेक्ट की भी जगह लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यू लिखा गया है सब्जेक्ट की जगह भी। और चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल से विल भी हो जाता है, शैल से शैल भी हो जाता है। अगर आप सभी सेंटेंसों की यानी कि 12 सेंटेंस होते हैं, उनमें से सिर्फ 8 सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। अगर उन सभी सेंटेंसों की हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। उसमें सभी सेंटेंसों की सहायक क्रियाओं के साथ, उदाहरण के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। और जो मूल बातें, बेसिक बातें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित होती हैं, वे सभी बातें बताई गई हैं। अगर थोड़ी भी जानकारी न हो एक्टिव और पैसिव संबंधित तो वह वीडियो देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है। अगर 2 ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में है एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस 2 होता है। एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर एक पैसिव वॉइस बनेगा और एक बार दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर दूसरा पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए एक और एग्जांपल इसका है, देख लेते हैं। शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दिया। ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वाज और वेयर में से कोई भी एक सहायक क्रिया लगती है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या एक वचन है तो उसके साथ वाज लगेगा, और अगर बहुवचन है तो उसके या प्लूरल है तो उसके साथ वेयर लगेगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? शी गेव मी अ बुक का एक पैसिव वॉइस तो इसका ये होगा कि मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, और एक पैसिव वॉइस तब होगा जब बुक को एक सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग मी को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। जब मी को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सब्जेक्टिव फॉर्म मी का आई होता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एक आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, और आई के साथ वाज लगता है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। और यहाँ पे गिव सेकेंड फॉर्म है लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड लगती है। गिवन एक थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे गिवन लिखा गया है और अ बुक को अपनी जगह लिखा गया है। फिर उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा गया है, यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है तो यहाँ पे हर हुआ। तो इसका पहला पैसिव वॉइस क्या हुआ? आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, मुझे एक बुक दी जाती है उसके द्वारा। दूसरा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, तो यहाँ पे दूसरा पैसिव वॉइस इसका क्या होगा? अ बुक वाज गिवन मी बाई हर। तो यहाँ पे चूँकि नाउन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, मुझे उसे सब्जेक्ट की जगह लिखें या ऑब्जेक्ट की जगह लिखें, तो यहाँ पे अ बुक है सब्जेक्ट की जगह। और चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है, तो अ बुक के साथ वाज लगा तो अ बुक वाज, और गिवन थर्ड फॉर्म है और मी को यहाँ अब अपनी जगह ही लिखा गया है और बाय लगाकर हर, यानी कि सी एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है तो ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो हर लिखेंगे। तो इसका दूसरा पैसिव वॉइस क्या हुआ? अ बुक वाज गिवन मी बाई हर। तो इस तरह से हम लोग कुछ बेसिक बातों को दोहरा लिए हैं
अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। यहाँ हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना और पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो कोई भी सेंटेंस दिया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसको पहले सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, फिर उसके बाद उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे उस सिंपल सेंटेंस का, फिर उसके बाद उस पैसिव वॉइस को इंट्रोगेटिव में बदल देंगे, तो फाइनली वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा। तो चलिए एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डज ही किल अ लायन, क्या वह एक शेर मारता है। तो इसका सिंपल क्या होगा, ही किल्स अ लायन, वह एक शेर मारता है। तो इस सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लायन इज़ किल्ड बाय हिम, एक शेर मारा जाता है उसके द्वारा। चूँकि यह क्या वाला प्रश्न है, क्या से शुरू होने वाला, तो उसमें क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में सहायक क्रिया पहले लगा देते हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अ लायन इज़ किल्ड बाय हिम, तो इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, इज़ अ लायन किल्ड बाय हिम, तो इसका मतलब हो गया क्या एक शेर मारा जाता है उसके द्वारा। तो इस तरह से डज ही किल अ लायन का पैसिव वॉइस हो गया इज़ अ लायन किल्ड बाय हिम। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिड ही किल अ लायन, क्या एक शेर मारा, क्या एक शेर, क्या उसने एक शेर मारा। तो इसका सिंपल क्या होगा, ही किल्ड अ लायन, उसने एक शेर मारा। तो इस सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लायन वॉज किल्ड बाय हिम। तो चूंकि यह क्या से शुरू होने वाला है, तो हम इसकी सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे, यानी कि वॉज अ लायन किल्ड बाय हिम। तो क्या इसका मतलब हो गया, क्या एक शेर मारा गया उसके द्वारा। तो यही फाइनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हुआ, यानी कि डिड ही किल अ लायन का पैसिव वॉइस हुआ वॉज अ लायन किल्ड बाय हिम। इन दोनों सेंटेंसों को अलग अलग हम अगर एक साथ देखें, तो क्या यहाँ पे समझ में आता है। देखिए यहाँ पे डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज की जगह इज़ हो गया है पैसिव वॉइस में, और पास्ट इंडेफिनिट का जो है ये एग्ज़ाम्पल, उसमें डिड की जगह वाज हो गया है। तो इस तरह से कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड पाया जाता है। तो इन सभी की जगह हम सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार इज़, एम, आर, वाज, वेयर में से कोई भी सहायक क्रिया लिख देंगे, तो वह उसका पैसिव वॉइस होगा। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था कि सिंपल में बदलेंगे, फिर उसके बाद उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, फिर उस पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। बस मैंने उसको समझाने के लिए बताया था। हमें सिर्फ कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, हमें जहाँ पे डू डज डिड दिया हो, उसके अनुसार हमें सहायक क्रिया लगानी होगी, जिस तरह से मैंने इन एग्ज़ाम्पलों के द्वारा बताया है। तो अब कुछ और भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है, व्हेन डज ही हेल्प मी, वह कब मेरी मदद करता है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, व्हेन आई एम हेल्प्ड बाय हिम, मेरी कब मदद की जाती है उसके द्वारा। तो यहाँ पे डस की जगह एम लग गया है,
हमें उतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सिंपल बनाना, फिर उसके बाद उसका इंट्रोगेटिव बनाना, उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जहाँ पे डज लिखा है वहाँ पे सहायक क्रिया लिख देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी था, इसको सब्जेक्ट बनाया गया तो सब्जेक्ट की जगह आई हो गया है और आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे डस की जगह एम हो गया है। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने दोस्तों की मदद करते हो, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू, क्या तुम्हारे दोस्त क्या क्या तुम्हारे दोस्तों की मदद की जाती है तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डू की जगह आर हो गया है और योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट था। योर फ्रेंड्स सिर्फ एक सब्जेक्ट माना जाएगा, तो यहाँ पे योर फ्रेंड्स एक बहुवचन है, प्लूरल है और ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया है, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया आर लगेगी, क्योंकि आर प्लूरल या प्लूरल के साथ लगता है। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हुआ आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डू, डज, डिड में से कोई भी सहायक क्रिया हो, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और इंट्रोगेटिव हो, तो हमें डू डज डिड के यहाँ इज, एम, आर, वाज, वेयर में से भी कोई भी सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार लगा देते हैं, और बाकी प्रोसेस जो सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी तरह से होता है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना तो सीख लिए हैं। अब उन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जिसमें डू, डस, डिड नहीं आता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में क्या होती है, विल बी होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया इज बीइंग होती है, आर बीइंग होती है या एम बीइंग होती है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग होती है या वेयर बीइंग होती है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया हैज़ बीन या हैव बीन होती है, और पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया हैड बीन होती है। और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया विल हैव बीन होती है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर जितने भी सेंटेंस हैं, यानी कि 6 सेंटेंस, इन दोनों को सिर्फ 8 सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग देख चुके हैं। इनको छोड़कर 6 सेंटेंसों में सहायक क्रिया जोड़े में पाई जाती है, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और बी 2 सहायक क्रियाएँ हैं, यानी कि जोड़े वाली, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग सभी में जोड़ा बना हुआ है। तो चलिए इन सहायक क्रियाओं को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल है फ्यूचर इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। विल शी राइट अ बुक, क्या वह एक बुक लिखती है, नहीं, क्या वह एक बुक लिखेगी। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, विल अ बुक बी रिटन बाई हर। तो यहाँ पे अ बुक ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह है, और शी सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में,
पैसिव वॉइस में हर हो गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया है। और राइट से रिटन हो गया है, यानी कि थर्ड फॉर्म हो गई है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो मुझे बतानी है वह है विल। विल की जगह तो विल ही है, लेकिन विल के बाद अ बुक आया है, फिर उसके बाद बी लगा है। और सिंपल सेंटेंसों में विल भी होता था, लेकिन इसमें दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जा रहा है। तो प्रेजेंट इन्फिनिट और पास्ट इन्फिनिट को छोड़कर जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी का पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को दोनों सहायक क्रियाएं के बीच में रख दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे अ बुक को विल और बी के बीच में रखा गया है। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो गया विल अ बुक बी रिटन बाई हर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आर दे नॉट हेल्पिंग मी, क्या वे मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में देम हो गया है ऑब्जेक्ट की जगह। और मी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह आई है। और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जोड़े वाली सहायक क्रिया है, यानी कि आई एम नॉट, यहाँ पे आई एम बीइंग लगेगा सहायक क्रिया। तो यहाँ पे दोनों के बीच में आई नॉट है, यानी कि अगर निगेटिव आ गया तो सब्जेक्ट और नॉट दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में होगा, अगर निगेटिव नहीं हो तो सिर्फ सब्जेक्ट ही दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एम और बीइंग के बीच में आई नॉट हो गया है और बाकी प्रोसेस उसी तरह किया गया है। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस हुआ एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम। तो ये एक ट्रिक भी हो जाएगी और याद भी रहेगा कि जो प्रेजेंट इनफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट को छोड़कर सभी सेंटेंसों में जोड़े वाली सहायक क्रिया पाई जाती है और पैसिव वॉइस बनाते समय दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हुआ एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम। तीसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन विल शी राइट अ बुक, वह कब एक बुक लिखेगी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, व्हेन विल अ बुक बी रिटन बाई हर। तो यहाँ पे व्हेन की जगह व्हेन है, विल की जगह विल है, लेकिन विल के बाद अ बुक लिखकर बी लिख दिया गया है और राइट से रिटन हो गया थर्ड फॉर्म और बाई हर लिख दिया गया है, यानी कि विल और बी के बीच में अ बुक फिर सब्जेक्ट आ गया है। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो गया व्हेन विल अ बुक बी रिटन बाई हर। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं, इज द हंटर किलिंग ए बर्ड। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाई द हंटर। चूँकि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो इसमें सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस होगा इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाई हंटर। क्योंकि एक्टिव वॉइस में अ बर्ड ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा और एक वचन है और एक वचन के साथ इज बीइंग लगता है। तो यहाँ पे अ बर्ड जो है वह इज और बीइंग के बीच में लिख दिया गया है, यानी कि इसका पैसिव वॉइस हो गया है इज अ बर्ड बीइंग। और यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई है किल्ड और बाई लगाकर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हंटर था वह यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, यानी कि इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हो गया है इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाय द हंटर। उम्मीद है कि अब
सिंपल सेंटेंसों का और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए होंगे, आ गया होगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंसों और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब अपने इस अख्तर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।